वंदे मातरम प्यारे साथियों। इस क्लास में हम 19 और 20 मार्च के लल्लन टॉप प्रश्नों को रिवाइज करने वाले हैं और इसकी पीडीएफ भी मिल सकती है आपको। इसकी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियरा या कैरियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यह शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया है? तो इंडिया और श्रीलंका के मध्य होता है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिलेस्ट्रेवा की खोज कहाँ हुई है? तो यह बिहार में खोज हुई है और इसे स्थानीय नाम है वो गुड़मार है और ये मधुमेह रोधी जड़ी बूटी थी। WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो एम पोक्स मंकी पोक्स को दूसरी बार सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। WHO की अगर बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है WHO का। हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो टीवी सोमनाथन जी को नियुक्त किया गया है कैबिनेट सचिव के पद पर। DRDO द्वारा पहली बार लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है। तो पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है? गौरव का। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 को किससे लॉन्च किया है? तो SSLV D3 शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 से लॉन्च किया है। हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो जो श्रीनावात्रा ये थाईलैंड की फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो पर्वतनेनी हरीश जी को नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अट्टम फिल्म को मिलता है, मलयालम भाषा की फिल्म थी, और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी जी को मिलता है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? तो पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन था उद्घाटन समारोह में? तो PV सिंधु और शरद कमल थे। यह पेरिस ओलंपिक में, यहाँ पैरा ओलंपिक नहीं आएगा, पेरिस ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो PV सिंधु और शरद कमल थे पेरिस ओलंपिक में। हाल ही में तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आनंद महिंद्रा जी को नियुक्त किया गया है और तेलंगाना में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांकेसंथुरई फेरी सेवा प्रारंभ की है? तो यह इंडिया और श्रीलंका के मध्य प्रारंभ हुई है, नागापट्टिनम से कांकेसंथुरई तक फेरी सेवा। हाल ही में T20 में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो यह डेरियर विशर के द्वारा तोड़ा गया है, एक ओवर में 39 रन बनाकर। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो KC वेणुगोपाल जी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आयोजन UAE में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में। न्यूजीलैंड इसका विजेता रहा था और दक्षिण अफ्रीका की टीम जो थी, महिला दक्षिण अफ्रीका की टीम, वह इसकी उपविजेता रही थी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो OP जिंदल यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में, यहाँ पर भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित हुआ है। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है? तो जापान के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए समझौता किया है भारत सरकार ने। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन जो चंद्रयान 3 था उसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो USA में इसका उद्घाटन किया गया है, अमेरिका में। नीरज चोपड़ा ने ल्यूसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर सिल्वर पदक जीता था ल्यूसाने डायमंड लीग में। चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे? तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर जो न्यायाधीश हेमा समिति है, इसका गठन हुआ था। हाल ही में सुभद्रा योजना किसने प्रारंभ की है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है और 2 जिले पहले से थे, अब कुल मिलाकर और 7 जिले हो चुके हैं लद्दाख में। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह महाराष्ट्र बना है। माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई कौन बन गई है? तो यह तेगबीर सिंह बन गए, जो
किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, इसे फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के। अगर बात करें अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो, किस देश में स्थित है तो यह तंजानिया में स्थित है। हाल ही में आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है तो जय शाह जी को आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, तो दुबई में इसका मुख्यालय है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है तो उदयपुर राजस्थान में किया गया है जीएसटी भवन का उद्घाटन। जीएसटी काउंसिल का वर्णन हमारे संविधान में 279A आर्टिकल के तहत जो जीएसटी काउंसिल है इसका उल्लेख है और इसके लिए 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जीएसटी के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है तो 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत। हाल ही में 8वां धम्म सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है तो अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वधावन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ पर रखी है तो महाराष्ट्र में रखी गई है। और बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र भी कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, यह भी महाराष्ट्र में होता है। हाल ही में मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को असना चक्रवात में बदलने की आशंका जताई है। चक्रवात का नाम किसने दिया था तो असना नाम यह पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था। दाना चक्रवात जो आया था इसका नाम दाना किसने रखा था, कतर के द्वारा। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है तो गोल्ड मेडल जीता गया था अवनी लखेरा जी के द्वारा। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने P2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है तो ब्रोंज मेडल जीता था रूबीना फ्रांसिस के द्वारा। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है तो 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ पर, मुंबई में हुआ है, महाराष्ट्र में। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है तो भारतीय सेना से संबंधित है यह। हाल ही में रेलटेल, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन और सतलुज जल विद्युत निगम को कौन सा दर्जा दिया गया है तो अभी इन्हें नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है तो नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल कप के द्वारा जीता गया है डूरंड कप। हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है तो नवाब सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर कौन सा था तो फ्रीज इसका शुभंकर था। जो 3 कलर है फ्रीज के अंतर्गत जो टोपी थी फ्रीज, इसमें रेड, ब्लू और व्हाइट 3 कलर थे और फ्रीज इसका शुभंकर था। हाल ही में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने तीसरी बार। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ है तो दिल्ली में हुआ है, जहां हुमायूं का मकबरा है वहां पर पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सौरभजोत सिंह ने किस खेल में देश के लिए दूसरा पदक जीता था तो शूटिंग में देश के लिए दूसरा पदक जीता था। पहला कांस्य पदक भारत के लिए मनु भाकर जी जीती है, दूसरा मिश्रित इवेंट में भानु भाकर और सौरभजोत सिंह के द्वारा जीता गया था। तीसरा पदक जो स्वप्निल कुसाले जीते। चौथा पदक भारत के लिए भारतीय हॉकी टीम ने जीता था स्पेन को हराकर। और 5वां कांस्य पदक किसने जीता था जो अमन सहरावत जी थे, इन्होंने कुश्ती में 57 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया रॉय का संबंध किससे है तो महाराष्ट्र से संबंधित है जिया रॉय, और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की तैराक बनी है। अगर इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, मिहिर सेन, और पहली भारतीय महिला कौन थी तो यह आरती शाह जी थी। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो प्रीति सूदन जी यूपीएससी की नई अध्यक्ष नियुक्त हुई है। एआई चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है तो यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके हेड कौन बने सेबी के वर्तमान में तो तुहिन कांता पांडे जी इसके हेड बने। 1988 में इसकी स्थापना होती है और इसके लिए एक्ट कब आता है तो 1992 का एक्ट आता है इसके लिए, जो हर्षद मेहता स्कीम हुआ था उसके बाद इसे जो वैधानिक दर्जा दिया गया था सेबी को। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर एयर राइफल्स 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता था तो अभी हमने देखा तीसरा कांस्य पदक स्वप्निल कुसाले लाए थे 50 मीटर एयर राइफल में। हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन बनी है तो यह साधना सक्सेना जी है। हाल ही में प्रकाशित एशियाई सिरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है तो परिमल नाथवानी जी लेखक है कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के। भारत की पहली नाइट
स्ट्रीट रेसिंग कहाँ हुई है? तो चेन्नई में हुई है पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो यह CBSE के द्वारा प्रारंभ किया गया है सफल परीक्षण चक्र को। हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भोपाल में इसका आयोजन होता है चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस पुरुष एकल वर्ग, टेनिस का जो एकल वर्ग में, पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था और सर्बिया के खिलाड़ी, कहाँ के रहने वाले? नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। हाल ही में एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो जेनेट यंग अभी हाल ही में एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष चुने गए हैं और जो यही एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स है इसी के द्वारा ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने प्रारंभ की है? तो झारखंड सरकार ने प्रारंभ की है। अभी राजस्थान सरकार के द्वारा लाड़ो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ किया गया है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना, अगर जो बेटियों का जन्म होता है तो बेटियों के जन्म पर 1.5 लाख रुपए की राशि देने का जो घोषणा की है और जो 7 किस्तों में यह दी जाएगी और जब तक बेटे की, जब जो भी लड़की होगी उसकी उम्र 21 वर्ष होगी तब तक ये 1.5 लाख रुपए की राशि उसे 7 किस्तों में प्रदान की जाएगी। भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जो भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास था, इसका 2 जो आयोजन होते हैं 2 राज्यों में, राजस्थान और तमिलनाडु में इसका आयोजन होता है बहुराष्ट्रीय अभ्यास का और वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो जो समापन समारोह में कौन था ध्वजवाहक? तो मनु भाकर और PR श्रीजेश जो समापन समारोह में हमारे ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य इनसे संबंधित है और इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो अ पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी है यामिनी कृष्णमूर्ति जी की। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान है यह। हाल ही में रिमपेक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? तो INS शिवालिक के द्वारा जीती गई है रिमपेक 2024 में रेडियो जो गन फायर सहायता प्रतियोगिता में रेडियो ट्रॉफी। हाल ही में 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? इन्होंने फाइनल में प्रवेश तो कर लिया था लेकिन इन्हें फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था 10 ग्राम वजन अधिक होने के कारण, विनेश फोगट जी थी। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? दिनेश कार्तिक जी है। हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G16 किसने लॉन्च किया है? तो G60 यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया मेगा सैटेलाइट तारामंडल है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद यूनुस अभी बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसके यहाँ पर प्रमुख बने थे। हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया गया था? तो अभी हमने देखा था विनेश फोगट जी को, जो 50 किलोग्राम श्रेणी है इसमें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बीमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत में इसका आयोजन हुआ है बीमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण। चर्चा में रहे बी रेड्डी रिपोर्ट का संबंध किससे? तो वर्ल्ड बैंक जारी करती है इसे। पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो डॉक्टर गोविंद राजन जी को चुना गया है। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? लद्दाख में इसका आयोजन हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। स्पेन को हराकर यह पदक जीता गया था। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन इंडिया और मलेशिया के मध्य होता है उदार शक्ति युद्ध अभ्यास का। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक जीता है। तिमोर लिस्टे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। तिमोर लिस्टे की यात्रा पर गई हुई थी यह। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? नारियल से। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त होती है? तो 71वां स्थान रहता है भारत का। यहाँ पर भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, 1 सिल्वर पदक और 5 कांस्य पदक जीते थे। और पैरा ओलंपिक में भारत की कौन सी रैंक रहती है? तो 18वें स्थान पर रहता है पैरा ओलंपिक में भारत पेरिस में। हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनंत दर्शन जी को सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो INS अरिघात और INS अरिहंत थी। अरिहंत यह पहली परमाणु पनडुब्बी है भारत की स्वदेशी। हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? तो मध्य प्रदेश में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण होता है। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हरियाणा में इसका आयोजन होता है, पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का। धन्यवाद।
जय हिंद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और आपके रिवीजन के लिए बेनिफिट हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।